दो, फांसी को, फांसी दो, We want justice, we want justice, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। भारतीय चिकित्सा संघ और दिल्ली चिकित्सा संघ के आह्वान पर आज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, पीजी फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर अमित चौधरी के नेतृत्व में प्रिंसिपल डॉक्टर MS तेतिया सहित सभी मेडिकल डॉक्टर्स ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है और गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया है कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय और घृणित कृत्य से पूरा मेडिकल जगत आहत है। तभी तो हड़ताल के 24 घंटे के लिए प्रस्तावित है, लेकिन पीड़िता को जल्द ही न्याय नहीं मिलने पर अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। देखिए हमारे विशेष रिपोर्ट में। मैम, गर्ल्स तो लगता ही नहीं है कहीं सेफ है। हम लोग इतना एजुकेटेड होकर इतना मेहनत करके 7-7 साल हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, पीजी एंट्रेंस की, उसके बाद हम पीजी में एडमिशन लेते हैं। बहुत लंबा सफर रहता है और उसके बाद में भी इतना एजुकेटेड होकर भी अगर लड़कियां सेफ नहीं है हॉस्पिटल में भी, तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। हम चाहते हैं उसके लिए न्याय, पूरा न्याय, और हम साथ खड़े हैं IMA के और उस बहन के लिए भी। तो न्याय के लिए तो उसको हिरासत में भी लिया जाना चाहिए। न्याय में तो ये होना चाहिए कि अगर इस तरीके की कृत्य हो रहा है तो उसको फांसी की सजा क्यों नहीं है यहाँ पर? मैम, हम तो चाहते हैं कि ये जैसे अरब कंट्रीज में होता है कि फांसी की सजा होती है आरोपी को, जो रेपिस्ट होते हैं उनको, यही चीजें हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके का अपराध तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप तो डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। बिल्कुल मैम, हम बहुत आक्रोशित है, पूरा आक्रोश है हम सारे रेजिडेंट्स में, और JNU पूरा समर्थन कर रहा है IMA को इसके लिए। अभी कितने टाइम तक आप ये सब करेंगे, मार्च निकालेंगे? मैम, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, आज के लिए तो बोला गया है कि 24 घंटे का तो है ही हमारा, और आगे का भी हम अनिश्चित काल के लिए हम हैं। किस प्रकार का जस्टिस मांग रहे हैं आप? क्या करना चाहिए उसके साथ? मैम, हम चाहते हैं कि पूरा न्याय हो, CBI पूरी जांच करे, कोई भी सबूतों के साथ कुछ फेरबदल ना हो, और आरोपियों को सजा मिले, और फांसी की सजा इससे कम कुछ नहीं, CPA लागू, और CPA हमें लागू होना चाहिए, CPA लागू होना चाहिए इसके लिए। नाम और पद बता दीजिए। मैम, मेरा नाम डॉक्टर अमित है, PG रेजिडेंट 3rd ईयर, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। इस दर्दनाक और बेहद ही शर्मनाक घटना को लेकर सभी डॉक्टर्स में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पीड़िता के लिए न्याय की गुहार करते हुए पूरे देश में कहीं कैंडल मार्च तो कहीं कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर वंशप्रिया ने इस दिल दहला देने वाली घटना को बताया है। अगर ये चीज किसी नॉर्मल कोई और प्रोफेशन के इंसान के साथ होती तो शायद हम इसको बहुत सीरियसली लेते, पर अगर आप ये रोल रिवर्सल करके देखें कि कोई MBBS का बच्चा अगर ये किसी और के साथ करता तो उसको तो अभी तक आप उसकी लाइसेंस छीन लेते, उसके परिवार को इतना प्रताड़ित करते। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम 3rd ग्रेड सिटीजन हैं? जिंदगी के 12 साल देने के बाद पढ़ाई को, इस समाज को हमारे को ये फेस करना पड़ रहा है कि हमारे को ड्यूटीज छोड़ के जस्टिस मांगना पड़ रहा है। ऐसे हीनियस क्राइम के लिए हमें मांगना भी नहीं चाहिए। वी शुड हैव बीन सर्व्ड द जस्टिस। अभी तक CBI को चली जानी चाहिए थी जांच। हमारे को बिल्कुल इसमें ये दोहराई नहीं है कि ठीक है पेशेंट्स की जान बचानी है, हमें इमरजेंसी ड्यूटी पे है, हम एक मॉरल हाई ग्राउंड पे है, बट दैट डजंट मीन कि हमारे को ये मांगना पड़ रहा है। इट शुड हैव बीन सर्व्ड। और ये जो पॉलिटिशियंस और ये पब्लिसिटी के लिए सब आ रहे हैं, वो सब दिखावा है, सबको पता है। इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द amenities that are given to the doctors, the justice that is being served, आपको इसको पहले से ही इसके ऊपर कड़ी से कड़ी आपको पहले स्टेप्स उठा देने चाहिए थे कि ऐसा हमारे को फेस करना ही ना पड़े। प्रोएक्टिव एक्शंस हैव टू बी टेकन। दिस इज हाई टाइम। अगर आपका कोई यहाँ पे पेशेंट मर रहा होता है या आखिरी सांस से ले रहा होता है तो आप हमारी जान को आ जाते हो। हमारी डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी इतनी बुरी तरीके से, फिर भी आप लोगों की उफ नहीं निकली। आप अभी भी ये देख रहे हो कि डॉक्टर्स अपने आप खुद संभालेंगे। अभी कोई हमारा कोई 3rd वर्ल्ड हमारा कम्युनिटी है क्या? we are the most, we are very hardworking people. The community is very hardworking only for the people who are like you and are not being, और वो 1% लोग जो कि स्टेटस भी डाल के राजी नहीं है इंस्टाग्राम पे, उनको मैं ये पूछना चाहूंगी आपकी बेटी के साथ या आपकी बहन के साथ जब ये होगा ना तब हम आगे पूछें, क्योंकि आप हमारे से मेडिकल करवाने आओगे। तो ये तो
तो सब मजाक है। ये स्टेटस डालना और ये सब निकालना, ये सब मजाक है। अगर आपको थोड़ा सा भी है ना, तो आप अभी तक ये अभी तक विधानसभा में और ये सब अभी उठ जाता, ये अभी तक उठ जाता ये टॉपिक, और हमारे को मांगना भी नहीं होता, क्योंकि पहले से ही आप लोग ये लागू कर देते सारी चीजें। जरूरत नहीं थी हमारे को ये प्रोटेस्ट या जस्टिस मांगने की, आपको पहले ही देना चाहिए था हमें। अब प्रोटेक्शन सिर्फ, अब ये तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये तो बहुत ही हीनियस है जो हो रहा है। आप खुद एक लड़की हैं, तो किस तरीके की लड़कियों के लिए जो बाहर पढ़ने लिखने के लिए आती हैं, जैसे डॉक्टर्स भी पीजी में रहते हैं, तो किस तरीके की सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहिए होगी? हर तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि एक पीजी में रहते हुए ये सारा काम हुआ है, तो क्यों किसी को पता नहीं चला? और ये सब प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना, क्योंकि लोग चुप है, दे डोंट वांट टू गेट डर्टी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो गंदे तालाब में पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर भी छींटे है, वो छींटों से क्यों डरे? एक बार हो जाए ना गंदे, एक बार गंदे हो जाए, फिर उसके बाद देख लेंगे जो होना है। हमें डरा धमका के रखते हैं। वी कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एवरीबडी हियर कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फिर भी हम क्योंकि इतना डर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो डरा रहे हैं इसलिए डर रहे हैं ना, तो डरना है ही नहीं। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? यही बात है। डॉक्टर वंशप्रिया धवन, PG1 पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आंचल ने कहा है कि महिला डॉक्टर यदि हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर समाज की सेवा करने के लिए दिन रात लगातार मेहनत करते हैं, और यदि यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं तो ये सरकार की सुरक्षा प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। So, hello everyone. I, as a medical student, PG third year resident, this is a very unfortunate thing that has happened to a resident doctor, or per se a female, which was doing her duty, I mean long duty as 36 hours, and this should not happen to any female per se. So I just want our government to take a quick action on whatever happened. So हम बस ये चाहते हैं कि हर जगह जहाँ भी हमारा वर्क प्लेस रहे, हमें एक सुरक्षा दी जाए, है ना। और सभी, आई थिंक सभी लोग यही चाहते हैं कि एक जल्दी एक्शन लिया जाए। महिला डॉक्टर की विशेष सुरक्षा पर दुख जताते हुए सभी महिलाओं की तरफ से अपनी पीड़ा और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए डॉक्टर हार्दिका ने कहा है कि हम डॉक्टर्स 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हमारी सुरक्षा और सपोर्ट बेहद अहम है। डॉक्टर निर्भया का फर्क आ गया है। द फ्रैटर्निटी हैज बीन लोकलाइज्ड, उनको एक सेक्शनलाइज करके अलग कर दिया गया है। जो लोग हर वक्त सबके लिए खड़े हैं, वी आर स्ट्रगलिंग 24/7 फॉर अदर पीपल्स लाइफ, एंड व्हेन वन ऑफ आवर पर्सन लूजेस देयर लाइफ, हमारे लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जुडिशरी ले लो, लेजिस्लेटिव ले लो, एवरीबडी क्लोज देयर डोर्स, एंड व्हेन दीज पीपल नीड आवर हैंड्स, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। We have been taking the oath to work like anything, 24/7 हम अपना 100% देते हैं, be it like सोए नहीं है, कुछ नहीं है। पर आज जब हमारा ही एक इंसान, हम ही लोगों में से एक आज नहीं है हमारे बीच, and that is so sad. She suffered so much, but उसके बावजूद people are just trying to ignore it as much as possible, just because there is doctor attached to a girl. She's like, ठीक है, उसकी fraternity उसके लिए खड़ी होगी। She was a girl. She was working for 36 hours, God damn it. And with respect to safety, अगर हम बात करेंगे, हमें safety हर जगह चाहिए। रात में हम पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हम 10 अटेंडेंट्स के साथ भी डील कर रहे हैं, and 10 people who are coming with a very violent mentality. We do need the support. ये हमारे देश और समाज के लिए बेहद शर्मनाक और गंभीर मुद्दा है। बहरहाल सभी की मांग है कि देश में किसी भी महिला के साथ किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। इसके लिए हमारे देश में सख्त कानून बने, जिससे सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाने तो दूर सोच भी ना सके। हालांकि देखना यह होगा कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 21।